हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम, वो भी ट्रिक से। मतलब कि आपको ऐसे एलसीएम दिया होगा, इसको हम यहाँ पे ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके ग्रुप डी में और कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो कि पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब कि इसका आज हम यहाँ पे ट्रिक देखने वाले हैं, कुल मिला करके इसका हम यहाँ पे ट्रिक देखेंगे और ये बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है इसको सॉल्व करने में। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए यही आपको क्वेश्चन दे दें और पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो भी आपका इसमें दिमाग जो कि चकराने लगेगा। मतलब कि आप इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा इसको सॉल्व करने में। लेकिन आज इस ट्रिक को देखने के बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, एकदम मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चन लिए हैं और ये इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले इसमें हम कुछ बातें हैं, चलिए उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो भाई बातें क्या हैं, चलिए उसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये दो होता है, समझ लीजिए कि ये दो है, ठीक है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और दूनी 64। मतलब क्या है कि यह एक जो कि सम संख्याएं हैं, ठीक है। इतना तो पता है, सम संख्याएं ये सब सारे के सारे सम संख्याएं हैं। अब इसमें क्या है कि अगर आपको इसमें एलसीएम पूछ दे, मतलब कि इसमें मान लीजिए आपका निमंत्रण है ज़्यादा इसमें चल रहा है, तो आप निमंत्रण पे जल्दी समझेंगे, ठीक है। तो निमंत्रण पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक घर में, ठीक है, यह एक भाई है, उससे ये बड़ा भाई है, उससे यह बड़ा भाई है, और उससे यह बड़ा भाई है, और उससे यह और उससे यह, मतलब कि सबसे बड़ा भाई कौन है, वो है 64 है। तो अब मान लीजिए कि एक निमंत्रण आया हुआ है, अब उसे मतलब कि वहाँ पे जाना है, मतलब कि कोई, अब सारे परिवार तो जाएंगे नहीं, जाना है तो केवल एक ही परिवार को, मतलब कि एक मतलब घर से आपको एक ही तो जाना पड़ेगा निमंत्रण के लिए। तो अब देखिए, आप कहेंगे कि या तो 2 चला जाए या तो 4 चला जाए, आप भी इसमें कन्फ्यूज जाएंगे कि इसमें कौन जाएगा। तो अब देखिए, इसमें आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि घर में जो सबसे बड़ा होता है, मतलब कि बड़ा का मतलब क्या है कि जो हमारा 64 है, ठीक है, यही निमंत्रण खाने जाएगा, क्योंकि ये घर में क्या है, सबसे बड़ा है। और ये भी ऐसे भी आपको कहा जाता है कि जो घर में सबसे बड़ा होता है उसी को निमंत्रण खाने मतलब कि जाना चाहिए निमंत्रण में, ठीक है। तो अब ये आप समझ गए होंगे। तो अगर इसमें आपको एलसीएम पूछ दे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा 64 हो जाएगा सभी का एलसीएम। मतलब क्या है कि ये दो जो है 64 से, मतलब कि 64 जो है 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा। मतलब कि ये जो 64 है, इसमें सबसे मतलब कि इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर इसी में बोल दें कि 3 3 त्रिके 9 27, ठीक है, अगर इस प्रकार से बोल दें, तो अब देखिए, अब इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है हमारा, तो सबसे बड़ा है हमारा 27। अब 27 को अगर निमंत्रण, इस जो ये परिवार है हमारा, मान लीजिए हमारा बी परिवार है और ये हमारा ए परिवार है। अभी इसमें बी परिवार में अगर आपको बोल दे कि इसमें कौन निमंत्रण खाने जाएगा, मतलब कि निमंत्रण में कौन जाएगा, तो आप इसमें कहेंगे कि ये हमारा 27 जाएगा, क्योंकि ये 27 घर में सबसे बड़ा है, मतलब कि सबसे बड़ बुजुर्ग है, ठीक है। इसमें आप इस प्रकार समझ लीजिए। तो अब वही जाएगा निमंत्रण के लिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब इसमें ये चले जाएगा, मतलब कि इसका एलसीएम आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 27 हो जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि 3 से ये भी मतलब कि कट जाएगा, ये 27, और 9 से भी कट जाएगा। तो अब ऐसे आप कुछ की समझ में आ गया होगा कि मतलब कि इसमें आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये हमारे सम संख्या है और ये हमारी विषम संख्या है। तो अब चलिए इसे आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, मतलब कि एकदम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, बस देखिएगा ध्यान से। तो ये आपको आई होप की समझ में आ गया होगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो दिया हुआ है इसको मैप लिख लेते हैं। मतलब कि हमारा दिया हुआ है कि 24 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है और यह 40 दिया हुआ है। अब देखिए, अब 24, 36, 40, अब हम इसको अगर तोड़ते हैं, मतलब कि ब्रेक करना है आपको, ठीक है, सभी को हमको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करेंगे तो क्या होगा कि अभी हमारा 24 है, ठीक है, तो अब 24 को ब्रेक करेंगे। तो अब इसको आपको ऐसे संख्या में ब्रेक करना है कि मतलब कि वो एक ही संख्या से ना कटे, अलग अलग संख्याओं से कटे, मतलब कि उसका रेशियो जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब हम इसको तोड़ते हैं, तो 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि यह जो हमारा 8 है, मतलब कि जो 3 इसमें आएगा नहीं, मतलब कि 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, और 8 जो है उससे 3 कटेगा नहीं, मतलब कि इसका दोनों अलग अलग नंबर होने चाहिए। मतलब कि अब देखिए 2 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, ये आपको यहाँ पे सेम नंबर नहीं लेना है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे 6 चौको 24 होता है, मतलब कि 6 और 4 करेंगे तो भी हमारा 24 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा इसमें कि 6 और जो 4 है दोनों रेशियो इसकी बराबर है, मतलब कि जो 6 और 4 है ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। आपको ऐसी संख्या को लेना है जो कि 2 से 9 कटे, मतलब कि यहाँ पे सब अलग अलग जो कि नंबर से कटे। तो हमारे यहाँ पे समझ गए होंगे आप कि 8 त्रिके 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर तोड़ते हैं तो 9 चौको 36, मतलब कि देखिए दोनों अलग अलग है, मतलब कि 3 से कटेगा और ये हमारे 4 से कटेगा, और मतलब कि रेशियो दोनों का सेम नहीं होना चाहिए, बस इसको आप समझ रखिए। और ये 40 है तो 5 वाड़े 40, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं 5 वाड़े 40। अब देखिए अब इसमें अब ये हमारा इतना हो गया, अब समझ गए होंगे आप इतना। अब इसमें क्या करना है कि अब इसमें आपको देखना है, मतलब कि इसमें और इसमें और इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे 8, तो 8 इसमें अगर है हमारा तो देखिए अब जो हमारा 2 4 6 8, ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं तो मान लीजिए अब इसमें सबसे बड़ा तो यही है हमारा, मतलब कि अगर इसमें 8 को अगर हम लिखते हैं तो 8 यहाँ पे भी है और ये 8 यहाँ पे भी है, और 8 में ये हमारे 4 तो आता ही है, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि 8 में हमारे 4 क्या है, आता ही है। तो यहाँ पे हम 8 तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है, मतलब कि 2 4 6 8, मतलब कि इस सबसे जो कि बड़ा हुआ है, मतलब कि 4 से भी जो कि हमारा 8 बड़ा है, मतलब कि इन सभी में ये सबसे जो कि बड़ा है 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें कि अब हम यहाँ से 4 को नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम किसको लेंगे, 8 को लेंगे, क्योंकि यही हमारे निमंत्रण में जाएगा। 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको कि अब देखेंगे 3, तो अब 3 है तो अब यहाँ 3 है और 9 है, और यहाँ पे यह 5 है, मान लीजिए तो अलग ही है। तो अब देखिए 3 और 9, तो 3 और 9 में क्या है कि 3 और 9 में, मतलब कि 3 के पहाड़ा में 9 हमारा आता ही है, मतलब कि इसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, तो ये हमारा 9 हुआ, मतलब कि निमंत्रण में कौन जाएगा, तो 9 जाएगा, तो 9 आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या है हमारा, तो अब यहाँ पे हमारा 5 बचा, तो हम 5 को यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे बस हम इसको इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर जो कि आ जाएगा, मतलब कि 9 5 45 हो जाएगा, और ये 360 जो कि हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है दूसरे वाले में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं आसान तरीके से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए बहुत सारे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, तो देखिए इसे कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे, मतलब कि आपने फर्स्ट वाला तो समझ लिया होगा, अगर नहीं समझे होंगे तो देखिए सेकंड वाले आप आसानी से कर लेंगे। तो मतलब कि आप जैसे अब एक आध दो आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक जो कि आने लगेगा। देखिए आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए ये ट्रिक बहुत ही जानदार है, और इसे अगर आप समझ जाते हैं तो आप कोई भी जो कि कंपटीशन में आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेने वाले हैं, और आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। चलिए इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे 26, यहाँ पे हम लिखेंगे 56, यहाँ पे हमारा 104 है, और ये हमारा 182 है। अब इसको चलिए ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। चलिए ब्रेक करते हैं, तो देखिए अब हमारा होता है 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या होता है 26 होता है, मतलब 13 और 2, मतलब ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, मतलब कि एक ही रेशियो का नहीं है, मतलब कि ये हमारा जो कि 13 से कटेगा और ये हमारा 2 से कटेगा, ठीक है, मतलब कि एक सम संख्या से है और एक विषम संख्या से, इसको आप याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। अब 56 है, अब देखिए 8 सत्य क्या होता है 56 होता है, या 7 वाटे 56, तो यहाँ पे हम 8 सत्य 56 लिख लेते हैं। और यहाँ पे 104 है, तो अगर आपको 13 का पढ़ा याद होगा, 13 8 कितना होता है 104 होता है। अब यहाँ पे 182 है, तो 182 अब किसके पाड़ा में आता है, मतलब 91 दूनी हो जाता है 182, तो यहाँ पे 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। तो 13 × 7 और फिर यहाँ पे इंटू करेंगे 2, मतलब कि 13 सत्ते 91 दूनी यहाँ पे हमारा हो जाएगा 182, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए ऐसे आपको जो ब्रेक कर लेना है। अब देखिए अब इसमें सब में हमारे क्या है कि इसमें भी एक 13 है, इसमें भी एक 13 है, इसमें भी एक 13 है, मतलब कि इसमें सभी में से हम 13 को कॉमन कर लेंगे, इसमें तो 13 है नहीं, इसमें से हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम 13 इसमें से एक कॉमन कर लेते हैं, मतलब कि अब 13 तो एक ही है, यही हमारा जो कि निमंत्रण खाने जाएगा, मतलब कि यह सबसे बड़ा है, यही हमारा जो कि जाएगा। अब देखते हैं तो 2 देखते हैं, तो अब देखिए 2 है, मतलब कि आपको समझना है क्या है इसमें कि 2, ठीक है, 2 और 4 6 8, ठीक है, इसमें से आपको लेना है, मतलब कि इन नंबरों में से लेना है, 2 3 4 5 7 और 9 तक, मतलब कि 9 तक आपको इसमें से ही आपको जो की संख्याओं को यहाँ पर लेना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर 2 लेते हैं तो 2 क्या है कि यहाँ इसमें 2 है, इसमें 8 है, और इसमें भी 8 है, और इसमें भी 2 है, मतलब क्या है आपको
कि इसमें जो हमारा 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, मतलब कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, मतलब कि जो घर है हमारा एक, इसमें सबसे बड़ा परिवार में सबसे बड़ा जो कि आदमी कौन है, तो यह है हमारा 8। तो 8 ही जो कि हमारा निमंत्रण के लिए जाएगा। तो 8 ही हमारे इसमें से निमंत्रण के लिए जाएगा, क्योंकि हमारा जो 2 है वो इसके घर का ही एक सदस्य है, मतलब कि इसी के अंदर ही वो जो कि 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 6 भी आएगा। तो इससे आप याद रखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक, हम 8 को लिख देंगे, मतलब कि 8 को लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ये 2 भी हट जाएगा, 8 भी हट जाएगा और यहाँ पे ये भी 8 हट जाएगा और ये भी 8 हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब बचे क्या हमारा, तो अब इसमें 7 बचा है और इसमें भी 7 बचा है। तो अब दोनों में एक एक 7 है, तो 7 को क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 13 और 8 सते 56 हो जाएगा हमारा। और कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 728 जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे तीसरा वाला में जो हमारा दिया हुआ है। और ये हमारा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे इंटू करके यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप ऐसे ही इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ब्रेक करना है, वो भी अलग अलग नंबरों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फटाफट से इसको देखते हैं। तो देखिए इन सभी को आप जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 28 है हमारा, 35 है हमारा, 56 है। ज़्यादा बड़ी भी ये वीडियो नहीं होगी, ठीक है, आप आसानी से इसको समझ लेंगे। देखिए अब इसको चलिए ब्रेक कर लेते हैं। देखिए ब्रेक कैसे करेंगे, 28 है हमारा, तो अब 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 होता है और 7 पची 35 भी होता है। और 8 सत्ते 56, मतलब कि 7 आठे 56 होता है। और यहाँ पे 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। अब देखिए अब 12 है, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। तो अब इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 3 12, मतलब कि 3 और 4 में जो कि ब्रेक हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है, 4 है और 7 है, ठीक है, मतलब कि ये जो कि इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब इसमें क्या है कि अब पहले सबसे पहला वाला देखेंगे, तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, मतलब कि एक 7 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या है कि 4, तो 4 इसमें भी है, मतलब कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 4 है, मतलब कि अब 4 8 4। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे हमारा 8 बड़ा है। तो 8 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे हमारे जो कि सभी खत्म सब हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जब हम बड़े अंक को, मतलब कि इसके मतलब कि बड़े आदमी को जब हम लिख देंगे ना, तो यहाँ पे उसका भी काम खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे 7 हो गया, 8 हो गया। अब इसमें क्या बचा हुआ है, तो हमारा बचा हुआ है 5, ठीक है। तो 5 को यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 5 इसमें और कहीं है नहीं है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए अब ये जो 3 है वो हमारा अकेला बचा हुआ है। तो अब जब घर में अकेला है तो यही ना अब निमंत्रण करने जाएगा, मतलब कि अब अकेला एक आदमी है तो वही निमंत्रण करने जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब देखिए बस इंटू कर देंगे, यहाँ पे हमारा आंसर जो कि आ जाएगा, ठीक है। 7 बटे 56 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और 5 ते 15। इसको जब हम इंटू कर देंगे तो 800 जो कि 40 हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यह हमारा जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में जो कि हमारा दिया हुआ है, और ये हमारा जो कि करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए इसे लिखते हैं। 56 है हमारा, 84 है और ये 112 है, ठीक है। ये हमारा जो 3 दिया हुआ है, इसे चलिए ब्रेक कर लेते हैं। एक बार ब्रेक करेंगे तो मतलब कि अलग अलग रेशियो में ब्रेक करना है इसको। 8 सत्ते होता है 56, मतलब कि 8 और 7 में ब्रेक हो गया। अब मतलब देखिए इसमें ये क्या है ना कि यह दोनों अलग अलग नंबर्स कटेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। एक ही रेशियो का नहीं होना चाहिए, इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके गलत भी हो सकता है। अब क्या है यहाँ पे 12 सत्ते 56। अब 12 को भी तोड़ सकते हैं, तो 3 चौक को 12 हो जाएगा हमारा, और इंटू में 7। अब इसको तोड़ते हैं तो अब हमारे क्या हो जाएगा कि 8 सत्ते 56 और 56 दूनी कितना होता है 112। तो अब 8 इंटू 7, 8 सत्ते 56 और 2 12, ठीक है। ऐसे आप इसको ब्रेक कर लेंगे। अब देखिए अब इसमें सबसे पहले देखेंगे 8 को, तो अब 8 इसमें देखेंगे और इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। मतलब आपको देखना है क्या इसमें कि इसमें 8 है, मतलब कि जो हमारा 2 है, 4 है, 8 है, मतलब कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमारा 8 है। अब इसमें हमारा दिया हुआ है 4 भी दिया हुआ है और यहाँ पे 8 भी दिया हुआ है, मतलब कि इसमें 4 है और इसमें 8 है और यहाँ पे भी 8 है। तो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा 8 है। इसका मतलब कि 8 को यहाँ पे हम लिख लेंगे, 8 इंटू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 को लेते हैं, 7 लेंगे तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। एक 7 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब क्या आ जाता है, तो अब देखिए अब यहाँ पे हमारा 3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 2 है। और देखिए 2 तो हमारे जो कि अगर हमने 8 लिया है यहाँ पे, तो अब
8 में मतलब कि 2 के पहाड़ा में 8 तो आता ही है, इसका मतलब कि ये भी जो कि हमारा इसी वाले में आ जाएगा, और ये भी हमारा इसी वाले में आ जाएगा, और ये 4 भी हमारा इसी में आएगा, और 8 भी हमारा इसी में आएगा। ये आप जो कि ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब हमारा बचे क्या, हमारा तो बचा हमारा केवल 7, सॉरी हाँ 3 बचे केवल, क्योंकि हमने 7 तो यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो 3 को यहाँ पे लिख लेंगे और इंटू कर देंगे, हमारा आंसर जो कि निकल के आ जाएगा। तो देखिए 8 7 56 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 6 18 18 हो जाएगा, 5 15 15 और एक 16 हो जाएगा हमारा। और यह जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो कि 4 में दिया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा जो करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये हमारा ट्रिक जो कि अच्छा लग रहा होगा। चलिए और देखते हैं, और ये आसान तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए इसे लिखते हैं और फटाफट से आप सॉल्व करते हैं। अब मैं जानता हूँ कि आप भी इसे सॉल्व कर लेने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे लिख लेते हैं, अब इसे ब्रेक करते हैं। तो अब 34 है, तो अब 34 को कैसे ब्रेक करें, 17 दूनी क्या होता है 34 होता है, ठीक है। आपको पहाड़ा याद होगा, तो यहाँ पे आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब 51 किसी आता है, 17 51 भी होता है। अब देखिए अब 68 17 चौक को, अब देखिए अब 68 17 चौक को कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। 17 चौक को 68। अब देखिए अब सब इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, मतलब कि इसमें अब ये एक ही एक मालिक बचा हुआ है, तो अब मालिक को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो 3 है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, मतलब कि 2 और 4 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे हमारा 4 बड़ा है, तो 4 के हम लिख लेंगे। मतलब कि यह हमारे घर तो एक ही के हैं, एक ही घर के आदमी हैं, अब लेकिन बड़ा इसमें जो होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 है 4 है 6 है 8 है, मतलब कि इसमें बड़ा तो सबसे हमारा यही ना है, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये घर के तो मतलब कि एक ही आदमी है, लेकिन बड़ा इसमें कौन है 8 है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। मतलब कि इसमें सबसे बड़ा कौन है 4 है, तो 4 लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसका हमारा काम खत्म। अब बचे क्या हमारा 3 बचा, तो 3 के यहाँ पे अकेले बचा हुआ है, तो यही निमंत्रण करने जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे और यहाँ पे इसको इंटू कर लेते हैं। तो 4 3 12 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे इसका अगर इंटू कर लेते हो तो 12 से 84, ठीक है, 12 से 84 हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे 12 कम 12 और 12 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो कि 204 जो कि हमारा यहाँ पे आंसर जो कि करेक्ट हो जाएगा, जो भी हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, और ये हमारा जो कि करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ऐसे ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 37 है, 111 है, 148 है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको चलिए देखते हैं। तो अब देखिए 37 है, तो 37 को ब्रेक करेंगे तो ये तो हमारे किसी से ब्रेक होगा नहीं, मतलब कि 37 एक कम 37 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जो ब्रेक नहीं होगा तो उसको हमको ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा ना। अब देखिए 111 है, अब 111 कैसे ब्रेक करेंगे भाई, तो अब 37 दूनी कितना होता है, 37 तिया 111 होता है, ठीक है। 37 तिया कितना होता है 111, 37 तिया 111, और 148 है, तो 37 चौको 148 देख लेते हैं। 37 चौको 148, सॉरी 37 चौको 7 चौको 28 हो जाएगा, और 4 3 12 12 12 13 14 148 होगा, ठीक है। 37 और कितना लेंगे भाई 37 और इंटू 4, ठीक है। अब इसे आपको कर लेना है। अब देखिए अब सब में अब 37 है, इसमें भी 37 है, इसमें भी 37 है, एक 37 को हमने यहाँ पे लिख लिया, इंटू कर दिया हमने। अब यहाँ पे 1 है, इसको तो मान लीजिए ये सब अपने आप का एक राजा है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब भी नहीं है वैसे। एक है, एक तो सब में रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो 3 है, यहाँ पे हमारा 4 है, मतलब कि दोनों अकेले अकेले हैं, एक ही घर के नहीं है, ये हमारा अलग घर का है, ये हमारा अलग घर का है, और इसमें एक ही घर के कोई सदस्य नहीं है, मतलब कि ये भी जाएगा निमंत्रण करने और ये भी जाएगा निमंत्रण करने, तो दोनों अलग अलग मतलब जाएंगे। तो अब देखिए अब इसका अगर इंटू कर लेते हैं तो 37 हो जाएगा हमारा, और ये 4 3 12 हो जाएगा। अब 12, अब इसका अगर इंटू कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 444 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो कि हमारे 2 में दिया हुआ है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए देखते ही देखते आपने 6 सवालों को आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये तो हमारा ब्रेक होगा नहीं, क्योंकि 2 है, तो 2 1 कम 2, ठीक है, वही हमारा होगा। 3 भी हमारा वही होगा, और 7 भी हमारा वही होगा, तो ये बहुत ही बिल्कुल आसान है। तो 3 दूनी के 6 और 6 7 42 हमारा जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और 42 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। तो बहुत ही ईजी है, इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे सॉल्व करके और बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, तभी मैं आप जान पाऊंगा कि आप लोगों को जो ये ट्रिक है वो समझ में आ गया होगा, और आप आसानी से कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, वो भी ट्रिक से। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए,
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।